हमें क्या करना है? हमें नाच के गा के परमेश्वर के महिमा करना है। आपको कोई प्रॉब्लम टेंशन लेके नहीं करना, आप खुशी से करो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कौन नाचने के लिए तैयार है? आज सबको नाचना जरूर है। डांस करते भी है, ऐसा जो करते हो टाइम का। हालेलुया। चलो हम अपना धन्यवाद करेंगे प्रभु को। अपने हाथों को उठाएंगे। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु कि आपने उपस्थित हो यहाँ हमें बनाए रखा। धन्यवाद करते प्रभु आत्मा को अपने सेवा करने का कोई बीमारी तकलीफों से बचाए मेरे खुदावन। धन्यवाद करते मेरे राजा और ये राजा प्रभु के प्रभु यीशु सबने मेरे खुदावन यहाँ पे जीवित और सुख राजा पिता तेरे महिमा की जयकार हो मेरे परमेश्वर सच्चाई ओ प्रभु यीशु सभी पिता माता तू सच्चाई तू कास्तों की राजा करने वाले तेरे प्रभु ओ प्रभु यीशु जिस तरह दाऊद के पिता नाच के गा के तेरे भवन में आते खुदावन उसी तरह हम भी नाच के गा के तेरी महिमा की प्रशंसा करें मेरे खुदावन। ओ राजा प्रभु के प्रभु यीशु हम आपका लाखों करोड़ों का धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते प्यार मिला है यीशु का लहू मुझे छू गया है। रूहे खुदा का प्यार मिला है यीशु का लहू मुझे छू गया है। छू मुझे छू पावे मुझे छू छू मुझे छू पावे प्रभु यीशु का भगतो वाला प्रभु यीशु भगतो वाला गिरते हुओं को लहू ने संभाला। अंधेरों में किया है उजाला गिरते हुओं को लहू ने संभाला। अंधेरों में किया है उजाला। सारी आशीषें देता है लहू सारी आशीषें देता है लहू। मुझे छू गया है रूहे खुदा का प्यार मिला है यीशु का लहू मुझे छू गया है। छू मुझे छू पाके मुझे छू मुझे छू पाके मुझे छू पाके मुझे आनंद आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद 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 है मेरे यीशु के चरणों में। बोलो आनंद आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आपको मेरा यीशु के लहू द्वारा नया जीवन यीशु में जीवा जीवन यीशु में। बोलो आनंद आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। बोलो आनंद आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। बोलो किसने आएगा इस राजा धर्मात्मा में धर्मात्मा महिमा में जाएंगे धर्मात्मा में
के चरणों में बोलो आनंद आनंद मेरे यीशु के चरणों में आनंद 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 मेरे यीशु के चरणों में बोलो आनंद आनंद मेरे यीशु के चरणों में सर्वशक्त यीशु विजयी जगह जय देने वाला है सर्वशक्त यीशु विजयी जगह जय देने वाला है एकाग्र से अपना सारा गाकर सबको बचाएंगे एकाग्र से अपना सारा गाकर सबको बचाएंगे
लेंगे यीशु का नाम जिंदाबाद 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 रवि रोगों से काटे रहा यीशु मसीह के नाम से धोखे से छपे हुए यीशु मसीह का मजा छाया है रूहे गुनाह में आया है यीशु मसीह का मजा छाया है रूहे गुनाह में आया है तेरी आई बातें सुगाते चलते चलते हैं सुनते हैं चलते हैं सुनते हैं आज पूरा हुआ है कला यीशु मसीह के नाम से देखो कैसे अजब हुए था देखो कैसे अजब हुए था जीवन का जीवन सबके लिए यीशु का खून बहा सबके लिए जीवन का जीवन सबके लिए पापी के पाप लिए उसने उठाया जीवन चलते हैं मुझे चलते हैं जीवन चलते हैं फटाफट की गए यीशु मसीह के नाम से देखो कैसे अजब हुए था 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 मैं यहाँ यीशु तेरे दरबार में आया हूँ मैं यहाँ यीशु तेरे दरबार में हो तेरे खुदे दरबार में हो आराधना दरबार में हो तेरी स्तुति दरबार में हो आराधना अरे आया हूँ मैं यहाँ मैं आशिक तेरा यीशु मैं आशिक तेरा मैं आशिक तेरा यीशु मैं आशिक तेरा आशिक हूँ मैं तेरा तेरा मैं ना शर्माऊंगा 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 यीशु तू मेरा जिंदा खुदा तू ही तो मेरा है मसीहा यीशु तू मेरा जिंदा खुदा तू ही तो मेरा है मसीहा अरे दाऊद की तरह मैं नाचूंगा यीशु मैं नाचूंगा मैं आशिक तेरा यीशु मैं आशिक तेरा आज तो मैं यीशु तुझे ऐसा गाऊंगा आज तो मैं यीशु तुझे ऐसा गाऊंगा आज तो मैं यीशु तुझे ऐसा गाऊंगा आज तो मैं यीशु आने को तूने हरा दिया जाति का राजा तू बादशाह आने को तूने हरा दिया अरे तू तो जिंदा है मैं झूमूंगा यीशु मैं झूमूंगा मैं आशिक तेरा यीशु मैं आशिक तेरा मैं आशिक तेरा
यही तेरी जगह है। हम साथ बनाएंगे यीशु महान पैदा हुआ बड़ा इंसान देखो भगा
यीशु राजा होगा बादलों पर, छुटाएगा आसमान में। यीशु राजा होगा बादलों पर, देखेगी दुनिया शान मसीह, सुबह होगा एक सभी, देखेगी दुनिया शान मसीह, सुबह होगा एक सभी। यीशु मसीह देगा खुशी, करे महिमा उसकी, पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा शैतान, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा शैतान। La 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 la
अपनी खता को माना, अपने मददगारी को जाना। मेरे खुदाया मेरी खता को तूने माफ किया, शुक्रिया हे खुदा, शुक्रिया हे खुदा, शुक्रिया हे खुदा, शुक्रिया हे खुदा। पास है मेरे जब तू खुदा, क्यों ना करूं मैं तुझे से दुआ। पास है मेरे जब तू खुदा, क्यों ना करूं मैं तुझे से दुआ। मेरी हिफाजतें हर गम से, तू मेरे छिपने की जगह। मेरी हिफाजत से हर गम से, तू मेरे छिपने की जगह। आजादी के नगमे देगा जिस राह पे चलना कहेगा। आजादी के नगमे देगा जिस राह में चलना रहेगा। तेरी नजर अब मुझ पर होगी, तूने वादा किया। शुक्रिया हे खुदा, 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 शुक्रिया हे खुदा। मुबारक है जिसके गुनाह धुल गए। मुबारक है जिसके गुनाह धुल गए। बख्शी गई जिसकी हर एक खता। बख्शी गई जिसकी हर एक खता। शुक्रिया हे खुदा, 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 शुक्रिया हे खुदा। हालेलुया, धन्यवाद मेरे राजा और प्रभु यीशु। सच में परमेश्वर धन्यवाद कि तू मेरे खुदावन कि तूने हमारे गुनाहों को धोया मेरे परमेश्वर। जब हम पापी थे परमेश्वर, तो परमेश्वर तूने हमें चुना परमेश्वर अपनी महिमा के लिए मेरे खुदावन। धन्यवाद कि तू मेरे प्रभु यीशु कि सच में परमेश्वर। धन्यवाद कि तू प्रभु यीशु कि सच में खुदा हम तो पापी थे मेरे परमेश्वर, तब प्रभु यीशु तूने हमें अपने महिमा के लिए चुना मेरे खुदावन। ओ प्रभु यीशु सच में परमेश्वर तूने हमें नया जीवन दिया मेरे खुदावन। तूने हमें नई राह दिखाया मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करती मेरे प्रभु यीशु कि तूने हमसे इतना प्रेम किया मेरे खुदावन। ओ प्रभु यीशु धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर कि सच में प्रभु यीशु जब हम गिरते परमेश्वर, तब प्रभु यीशु तुम हमें उठाते हो परमेश्वर। हम तो मेरे खुदावन दिन भर परमेश्वर पाप करते रहते हैं, फिर भी परमेश्वर तू हमारे को प्रभु यीशु तू हमें क्षमा करता है मेरे परमेश्वर। ओ प्रभु यीशु धन्यवाद करते परमेश्वर कि सुन मेरे खुदावन आपके वचन में लिखा गया है जैसे मैं पवित्र वैसे तुम भी पवित्र बनो। और सच में प्रभु यीशु हम भी परमेश्वर पवित्रताई से चले मेरे खुदावन। ओ परमेश्वर धन्यवाद करते प्रभु यीशु कि परमेश्वर धन्यवाद किसे हम दे भी कर सकते मेरे खुदावन। यहाँ पे जो भी दस्तूर आना पिता ऊपर जाकर आशीष लेकर नीचे आते हैं मेरे परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद करते प्रभु यीशु। यहाँ पे जो भी वचन है परमेश्वर, परमेश्वर सत्य प्रभु यीशु उस वचन को सुन के हम चलने वाले बने परमेश्वर। सत्य प्रभु यीशु हम आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद के साथ ये भी कह सकते हो मेरे खुदावन। यही मेरी बेनती प्रार्थना सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मैं पिता के पास मांगती हूँ। आमीन। प्रभु के लिए वो जोड़ता वहाँ पे भी था। जाने के बाद मेरा ये गवाही है कि मेरे भाई का 2 लड़की थी, फिर तीसरा होने वाला था। तो मैं बोली हे प्रभु
मेरे भाई को लड़का देने का। प्रभु ने सुना और लड़का दिया, मगर वो बाबू का अच्छे से हो गया, कल घर आ गया, मगर रात में उसका इतना तबीयत खराब हो गया, उसको पीलिया हो गया। इसके लिए मैं प्रभु के लिए प्रभु के ये मेरी गवाही है। अभी मैं घर में मोबाइल लेके बैठा था और मेरा भाई सोना दीदी के गली में घूम रहा था और बिल्ली का पोंछ पकड़ा तो उसको यहाँ पंजा मार दी बिल्ली ने। तो फिर प्रभु का तेल लगाया मम्मी ने, इसलिए ये ठीक हो गया। मेरे भाई का अभी नहीं है, इसलिए प्रभु के लिए दोनों तारीफ। मेरी गवाही ये है कि अगले संडे को मेरे पास मतलब प्रभु का दान देने के बाद में उसके बाद मेरे जेब में 10 रुपये बचा था, पैसा नहीं था। और दूसरे दिन ही प्रभु ने आशीष दिया, मतलब 5,500 एक पार्टी ने दिया मेरे को। इसलिए प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ। मेरे बाबू का गवाही हो, जब से पैदा हुआ था तब से उसको खाली महीना में एक ही बार ठीक रहता था, हमेशा उसको बीमार रहता, हमेशा दवाई पे रहता था वो। और जब से 5 प्रार्थना में आती हूँ तब से परमेश्वर उसको अच्छे से रखे हैं, एक भी दवा नहीं लाई। तब से उसका बुखार भी खांसी कुछ भी नहीं होता है, अभी तो अच्छा रहता है। संभाल के परमेश्वर रखे, आगे भी रखेंगे। मेरा गवाही ये है कि जो है 2 दिन पहले जो है मेरा सुबह को उठा तो अचानक मेरे जो है ये पीठ पे और सीने में अचानक जो है दर्द उठने लगा और सांस लेने पर ऐसा लगता है कि प्राण निकल जाएगा। तो हमने जो है घुटनों पे टेक के प्रार्थना किया और प्रार्थना करने के बाद हमने तेल लगाया तो कुछ आराम हुआ। फिर 1-2 घंटे के बाद फिर शुरू हो गया। तो हमने अपने बेटे को बोला कि ज़रा ये मेरे जो मालिश कर दो ताकि मेरा ये दर्द खत्म हो जाए। तो दर्द नहीं खत्म हुआ। फिर दवा मंगाया, दवा से भी ठीक नहीं हुआ। फिर रात को मैं घुटनों पर टेक कर प्रार्थना किया और प्रभु यीशु का तेल लगाया और उनकी प्रार्थना किया, आराधना किया कि हे प्रभु हमारे दर्द को ठीक कर दे ताकि मैं तेरे नाम में गवाही करूँ। तो प्रभु ने हमारे विनती को सुना और हमें अच्छा किया और मैं चंगा हूँ, इसलिए प्रभु की जोरदार तारीफ। प्रभु के लिए तारीफ। मेरी गवाही है कि परसों रात को मैं वहाँ बोरवली से काम से निकल रहा था, जिससे ट्रेन में चढ़ा, वैसे मेरे घर से फोन आया, मेरी वाइफ के नाक से ब्लड आ रहा है। उसके बाद वो रोने लगी। मैं बोला अभी मैं क्या करूँ, मैं सिस्टर के पास फोन भी लगाऊंगा तो नेटवर्क नहीं बराबर पकड़ेगा, ट्रेन चल रही थी। मैं बोला काम करो, तुम प्रार्थना करो, उसके बाद प्रभु से प्रार्थना करो, उसके बाद ब्लड बंद हो जाए। उसने रो के प्रार्थना किया और मैं बोला मैं घर पर पहुँचूँगा मैं भी प्रार्थना करूँगा। प्रार्थना की, रो के प्रार्थना की, उसके बाद प्रार्थना करती है, उसके बाद 10 मिनट बाद ब्लड बंद हो गया। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। कल शाम को राशि से आया तो फिर सर भी दिखा था और गला भी दिखा था 10 किलो। तो फिर मैंने क्या किया, तेल का जो थे वो पानी में किया और सब लगाया, फीवर से प्रभु मेरे लड़का का उसका उल्टी हो रहा था, दूल्हा बुखार छोटे वाले का। तो दोनों पार्टी फोन की प्रार्थना किए, प्रभु के तेल पानी धन प्रार्थना किया तो अच्छा हो गया। इसलिए प्रभु से धन्यवाद। मेरी गवाही है कि यार 2 दिन से कल से मेरा पैर बहुत दुख रहा था। अभी आ रही थी तो चलने में मुझे बहुत मतलब चलने को नहीं मन कर रहा था। कल से बहुत ज़्यादा ही दुख, रात में तो बहुत दुख रहा था। लेकिन अभी जो है कि प्रार्थना में यहाँ पे आई और बोली मतलब आते समय दर्द हो रहा था, बोली परमेश्वर मैं जो लेट हो गई हूँ फटाफट चल जाऊँ और मेरे पैर का दर्द अच्छा हो जाएगा। तो गवाही दी। अभी जब उधर बैठी तो ऐसा की तो दर्द नहीं है, तो अगली गवाही दी तो मेरे पैर का दर्द खत्म हो गया और अच्छा हो गया यहाँ ले आते हैं। इसीलिए धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह। प्रभु यीशु के धन्यवाद। मेरे गवाही है कि ये कल नहीं परसों मेरा गर्दन एकदम जैसे चिनक गया था, बहुत दर्द दे रहा था, मुड़ ही नहीं रहा था, रात में सोया था। परसों था परसों। तो
दवा भी जाके गला फोड़वा के आया, दवा लेके आया, फिर भी नहीं आराम हुआ था। दवा भी खाया नहीं था। उसके पहले हम लोग प्रार्थना करते हैं रात में, तो मेरे को याद है दाऊद जैसे घुटने टेक के प्रार्थना किया था। फिर जब मैं घुटना टेका उसका जैसे मैं अपना प्रार्थना खत्म किया, वैसे मेरा गर्दन अपने मन से ठीक हो गया। इसके परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मेरा गले को संभाल दिया। धन्यवाद। मेरा गवाही है कि हम लोग मजाक समझ गए लोग। हाँ, हम लोग बोले कैसे ही मतलब टेक रहे हैं। हाँ, बाद में रात में आए लोग, अचानक पकड़ के लेके गए लोग, तो हम लोग डर गए। डर के सब जने रोने लगे। बाद में प्रार्थना किया, मेरी बहन भी आई थी, सब जने मिल के हम लोग प्रार्थना किए लोग कि प्रभु आप ऐसा कार्य करो, आप में तो कुछ असंभव नहीं है, असंभव को संभव करने वाला है। हम लोग विश्वासी है और प्रार्थना सब जने मिल के किए लोग कि जल्दी से मतलब गए और कुछ लफड़ा ना हुए और छुप के चले आए। और सचमुच ना 11 बजे के टाइम में वो चले आए घर पे, इसलिए कभी चले अभी ऐसा ही चल रहा है। आज भी आ जाए लक्ष्य से। शायद मुझे लगा कि आज प्रार्थना होगी तो नहीं होगी, तो मुझे मतलब ऐसी चिंता हो रही थी कि किधर प्रार्थना करने का मैं जा पाऊँगी, कि 1 घंटे होगा। तो मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। और कोई आया भी नहीं था, प्रभु ने लाया, इसलिए धन्यवाद करके प्रार्थना करवा रहे थे। पिछले हफ्ते भी हमने उत्पत्ति 1 ही देखा था। हालेलुया, हालेलुया। उत्पत्ति 1 वचन, उसका 1 अध्याय। पढ़ो कोमल जोर से। सुनो सुनो, बाइबल बंद कर दो। आप खाली कॉपी और पेन लाना है, लिखना है। और जो नहीं लाता वो क्या लिखेगा, क्या पढ़ेगा? कम से कम पेन लेके आना। चलो कोमल पढ़ो फटाक से। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। हालेलुया। किसके ऊपर पवित्र आत्मा मंडरा रहा था? कहाँ पे काकी? जल के ऊपर। परमेश्वर ने क्या किया? पहले ही बार में आकाश और पृथ्वी बना दिया। अब फिर गहरा जल कैसे आ गया वहाँ पे? पृथ्वी तो बनी, तो गहरा जल कैसे आ गया वापस? अच्छे से पढ़ो कोमल। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। हालेलुया। ये बात को ध्यान दो। फिर पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी। फिर पृथ्वी बेडौल और सुनसान हो गई। अब जब किसी चीज का सृष्टि होगा, पूरा होगा क्या अधूरा होगा? हाँ, पूरा होगा। फिर कहता है वचन कि क्या हो गई वापस से वो? बेडौल और सुनसान। ऐसा क्यों? यहाँ पे लाखों करोड़ों सालों की बात हो रही है। ये बाइबल 1000 साल का नहीं है, इतना साल पुराना ही है। लाखों करोड़ों साल पुराना है बाइबल। हालेलुया। भले लिखा अभी गया है, लेकिन ये बातें क्यों कभी करता है? लाखों करोड़ों सालों की बात करता है। ये तब कब की बात कर रहा है मालूम है? जब डायनासोर हुआ करते थे, सब कुछ हुआ करते थे। हालेलुया। फिर लूसीफर ने घमंड किया, तो क्या किया? लूसीफर को फेंक दिया नीचे। वो पृथ्वी बेडौल और सुनसान हो गई। फिर गहरा जल हो गया। हालेलुया। फिर पवित्र आत्मा कहाँ पे मंडरा रहा है? गहरे जल के ऊपर। हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठाएंगे, प्रार्थना में जाएंगे, बोलेंगे हे परमेश्वर, आज जो मैं तेरा वचन सुनूं, मैं 100 गुना फलों को लाऊं और वो फल मेरे जीवन में बना रहे। हे परमेश्वर, मुझे बुद्धि दे, मुझे समझ दे, ताकि मैं आपके वचन को समझ सकूं। मैं आपके आत्मा के बिना कुछ नहीं समझ सकता। मैं आपके बुद्धि के बिना कुछ नहीं समझ सकता। मुझे बुद्धि से भरे, यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, हालेलुया। अब यहाँ पे कह रहा है पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी है। हालेलुया। फिर क्या हुआ कोमल? तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। क्या हुआ?
अब आकाश और पृथ्वी बनाया तो उसमें सब कुछ था, हालेलुया। लेकिन फिर बेडौल हो गए तो परमेश्वर ने क्या किया, फिर से वापस सृष्टि की। क्या बनाया उसने, परमेश्वर ने उजियाला बनाया, हालेलुया। फिर आगे, और परमेश्वर ने उजियालों को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियालों को अंधियारे से अलग किया, और परमेश्वर ने उजियालों को दिन और अंधियारों को रात कहा, हालेलुया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पवित्र आत्मा मंडरा रहा है, तो काम क्यों नहीं हुआ, काम क्यों नहीं हुआ, क्योंकि तभी बोला नहीं गया वापस से, हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो क्या हुआ, परमेश्वर, चलो अब आप और मैं कहते हैं उजियाला हो, हुआ क्या, ट्यूबलाइट बंद हो जा, हुआ क्या, क्यों नहीं हो रहा है। आपको पता है जब परमेश्वर कह रहा था, पवित्र आत्मा नीचे बैठक के तैयार था करने के लिए, हालेलुया, हालेलुया। कहाँ पे मंडरा रहा है पवित्र आत्मा, और परमेश्वर कहाँ से आवाज कर रहा है, हालेलुया। वचन खाली बोला जा रहा है और पवित्र आत्मा काम करना चालू कर दिया, हालेलुया। इमेजिन कर रहा था मैं कि जब परमेश्वर ने बोला उजियाला हो, पवित्र आत्मा ने डायरेक्ट उजाला कर दिया, मालूम है काम किया जाता है। अब मैं बैठ के बोलूं कुर्सी मेरे पास आएगा, वो अधिकार है मेरे पास, नहीं वो अधिकार है मेरे पास, इसको बोलूंगा भाई कुर्सी लेके आएगा कि नहीं। उसी तरह परमेश्वर ने कहा और पवित्र आत्मा ने कार्य को किया, समझ लो आपको अधिकार दिया गया है, हालेलुया। ऐसा समझ में नहीं आया लगता, अब आपको मैं समझाता हूँ। लूका पढ़ो, अब इसमें अच्छे से समझ में आएगा। लूका 5 अध्याय। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी, सुनो, जब भीड़, कौन सी भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिर पड़ रही थी, फिर और वह गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, कहा ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतर कर जाल धो रहे थे। क्या कर रहे थे मछुए, जाल धो रहे थे, यानी कि साफ सफाई करके अपने घर को जाने वाले थे, पूरा दिन भर मेहनत कर चुके थे, हालेलुया। फिर आगे, उन नावों में से एक पर जो शमौन की थी चढ़कर उसने उससे कहा, उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले, हालेलुया। अरे शमौन है कौन, हालेलुया। पतरस को बोलता है कि ये शमौन किनारे पे थोड़ा लेके चल, थोड़ा आगे लेके चल, क्योंकि भीड़ बहुत हो चुकी है वचन सुनने के लिए। फिर आगे, तब वो बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वो बातें कर चुका तो शमौन वचन सबको सुना चुका था, हालेलुया। यीशु मसीह वचन सबको सुना चुका था। फिर क्या हुआ आगे, गहरे में से चल और मछलियाँ पकड़ने के लिए अपने जाल। अब यहाँ पे सुनो, अब ये लोग साफ कर रहे हैं, हाँ, जाल बिल धो के अपने घर को जाने की तैयारी कर रहे हैं। अब परमेश्वर एंट्री कर दिया है, किसने किया है, यीशु मसीह एंट्री कर दिया उनके जीवन में, हालेलुया। आप बोलते हैं कि क्या कर, गहरे में नाव को लेके चल, कहाँ पे लेके चल, गहरे में नाव को लेके चल, और क्या कर, जाल डाल, क्या डाल। अब देखो इंटरेस्टिंग वचन पढ़ो। शमौन ने उसको उत्तर दिया, शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ नहीं पकड़ा। क्या किया, रुको, सारी रात, इस बात को ध्यान देना मेरे, सारी रात क्या किया हमने, सारी रात मेहनत किया और कुछ नहीं पकड़ा, हालेलुया। यीशु मसीह क्या काम करते थे, लकड़ी का ना, कारपेंटर का ना। अरे मछुए लोग क्या करते थे, मच्छी पकड़ने का। अब सीखा कौन रहा है, एक लकड़ी को बनाने वाला, कुर्सी बनाने वाला मच्छी पकड़ना सिखा रहा है, हालेलुया। पढ़ो आगे। तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। क्या करूंगा मैं, तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियाँ घेर लाई
आई। क्या किया काकी? बहुत सारी मछलियां घेर लाए। रात भर मेहनत किया। दिन में मच्छी क्या करती है? आराम से सोती है कि नहीं? हाँ, ज्यादा गहरे में ज्यादा मच्छी कब पकड़ा जाता है? रात में जाल डाल देते हैं ना सब लोग, बाद में सवेरे जाके निकाल के बेचते हैं ना। लेकिन ये क्या कर रहे हैं यीशु मसीह? ये दिन में जाके पकड़वा रहे। हालेलुया। लेकिन क्या कहता है? आगे पढ़ो। और उनके जाल फटने लगे। क्या होने लगे? क्या होने लगे? क्या होने लगे? शैतान भी फट जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जब यीशु मसीह आपके जीवन में एंटर करेगा ना, बीमारी फट जाएगी, शैतान फट जाएगा। हालेलुया। क्यों ऐसा? रात भर मेहनत किया, दिन में कैसे मच्छी मिल गया? इसमें एक रहस्य है। हालेलुया। जब यीशु मसीह नाव के पास, इनके नाव में बैठ गए ना, पवित्र आत्मा भी तैयार हो गया। अभी पवित्र आत्मा समझ चुका था कि अब यीशु मसीह बोलेंगे कि भाई हम चलेंगे नाव में मच्छी पकड़ने। हालेलुया। अब मछली भी होशियार, उसको पता है मुझे बनाने वाला आ रहा है। हालेलुया। उसको मुझे निराश नहीं करना है, उसको मुझे उदास नहीं करना है। हालेलुया। जब यीशु मसीह ने बोला जाल डालो, हम मच्छी आके बोली हम आ गए, हमें पकड़ लो। हालेलुया। यहाँ पे पवित्र आत्मा ने कार्य किया, सबको बुलाया, बोला आ जाओ, बारी आ गई अपना मरने का। हालेलुया। क्या आ गई? मरने की बारी आ गई। हालेलुया। है कि नहीं? आप हमें करते क्या? नहीं करते। यहाँ पे पूरा काम किसका है? यीशु मसीह ने खाली बोल रहे हैं, काम को दूसरी नाव पर संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो। हालेलुया। वो क्या कर रहे हैं? अपना दूसरा जो नाव भी था ना, उनको क्या बोलता, अरे भाई यमुना यार तुम फटाफट इधर आ जाओ, वो जाल में मच्छी आ चुका है। फिर उन लोग ने क्या बोला? और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। हालेलुया। दोनों नाव। कौन सा? एक नाव भी नहीं, दोनों नाव। जो पूरी रात मेहनत करके मच्छी एक नहीं पकड़ा, लेकिन एक कहने के अनुसार आप सोच सकते हो, दिन में ही जाके पूरा मच्छी 2 नाव भर के लेके आ गए। यहाँ तक कहता कि डूबने लगे नाव। हालेलुया, हालेलुया। फिर आगे यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पांवों पर गिरा और कहा, हे प्रभु मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। हालेलुया। पतरस समझ चुका था ये पवित्र आत्मा का काम है, मेरे यीशु मसीह का काम है। हालेलुया। मैं एक पापी मनुष्य हूँ, मैं इस योग्य नहीं कि मेरे खुदावन के सामने मैं खड़ा रह सकूँ। हालेलुया। उसने मन को फिराया। आज हम यहाँ पे इतना सारा वचन सुनते हैं, फिर भी हम अपने मन को कठोर करके रखे हुए हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा को हम काम करने नहीं देते। यीशु मसीह जब एंट्री किया उसके जीवन में, पतरस के, जो बेचारा दुखी में था ना, पूरा दिन रात मेहनत किया, कुछ नहीं मिला। हालेलुया। अब घर पे जाएंगे, सास भी चिल्लाएगी, हाँ, औरत भी चिल्लाएगी, बोलेगी रात भर मेहनत किया, कुछ नहीं मिला। लेकिन जब यीशु मसीह ने उनके जीवन में एंटर किए, परमेश्वर ने उनकी शर्मिंदगी को खत्म कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। आज आपके और मेरे जीवन में भी पवित्र आत्मा आना चाहता है, लेकिन हम क्या करके रखे पता है? अपने मन को कठोर करके रखे हैं। हालेलुया। जब जकई क्या था? नाटा था। हालेलुया। लूका 17 में लिखा है, जकई नाटा था, यीशु मसीह को देखना चाहता था। वो देखने के लिए, क्योंकि भीड़ बहुत हो चुकी थी, हालेलुया, भीड़ लग जाती थी, यीशु मसीह को देखना मुश्किल था। वो गुल्लर के पेड़ पे चढ़ गया। ऐसा ही था ना? गुल्लर के पेड़ पे चढ़ गया। फिर यीशु मसीह उसी मार्ग से जा रहे थे, तो क्या बोला? हे जकई। कभी मिले थे क्या? ऐसा कैसे बता दिया? फिर पवित्र आत्मा ने बताया। हालेलुया। तो सोचो, आपके और मेरे जीवन में किसका होना बहुत जरूरी है? पैसे का? हाँ? अच्छे कपड़े का? अच्छे काम धंधों का? नहीं। जरूरी है काम धंधा भी कि नहीं? लेकिन ये नहीं कि काम धंधा ही जरूरी है। पवित्र आत्मा आपके जीवन में है, वचन आपके जीवन में है, तो आपका सब कुछ परफेक्ट होगा। हालेलुया, हालेलुया। यदि आपके जीवन में वचन नहीं है, पवित्र आत्मा नहीं है, आप ठनठनाते हुए पीतल हो। हालेलुया।
हालेलुया। क्या हो, बर्तन हो, खाली दिखेगा अपना काम करेगा चला जाएगा, दिखेगा अपना काम करेगा चला जाएगा। हालेलुया। एक बर्तन ऐसा भी होता है जो सोने का होता है, बहुत संभाल के रखते हैं उसको। हालेलुया। आप वो बर्तन को बनना है। हालेलुया, हालेलुया। क्या चाहिए आपके जीवन में? पैसा? पवित्र आत्मा। हालेलुया। जब यीशु मसीह ने बोला फटाक से नीचे उतरा, आज मुझे तेरे घर में जाना अवश्य है। जब यीशु मसीह उसके घर में गए तो उसने क्या किया मालूम है? अपना सब कुछ बोलता है, जिसका मैंने लूटा था तो मैं क्या करूंगा, दुगना 4 गुना वापस कर दूंगा। तो प्रभु ने बोला आज इस घर में क्या आया है? हालेलुया, हालेलुया। जब आपके जीवन में पवित्र आत्मा आएगा, जब आपके जीवन में वचन आएगा, आपका परिवार सुधरता हुआ दिखेगा, आपका काम धंधा सुधरता हुआ दिखेगा, आपका जीवन सुधरता हुआ दिखेगा, बीमारी से चंगे होते हुए दिखोगे, आपके जीवन में हर एक क्षेत्र में उठार आएगा। हालेलुया, हालेलुया। फिर हम देखते हैं वचन के अंदर, जब दाऊद को गोलियत को मारने वाला था ना, दाऊद, हालेलुया। गोलियत ने क्या बोला? तेरा सर धड़ से अलग का है, तेरे को काट के आकाश के पक्षियों को, जानवर को खिलाऊंगा। हालेलुया। अपने देवता का नाम लेके कोसा उसको। लेकिन यहाँ पे मालूम है दाऊद ने भी अपना वचन बोला। क्या बोला? मैं यहोवा के नाम से आता हूँ, मैं तेरा सर धड़ से अलग करूंगा और तेरा मांस तेरा जानवर खाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। अब इसके अंदर इतना पावर कहाँ से? वचन। हालेलुया। वचन आपको पावर देगा। हालेलुया। क्या देगा? वचन पावर देगा। अब कार्य कौन करेगा? लेकिन पवित्र आत्मा। कैसे? जब दाऊद गया गोलियत को मारने के लिए, अब वो बच्चा था, वचन कहता है, अब उसने गोपन को लिया, घुमाया और ऐसा फेंक के मारा और वो अट्टा कट्टा। अब मुझे बताओ, इतने से पत्थर से वो अट्टा कट्टा आदमी गिर सकता है क्या? नहीं। लेकिन क्या हुआ पता आपको? वो पत्थर ना, जब गोपन को चला रहा था ना, वो पवित्र आत्मा लेके जा रहा था। कौन लेके जा रहा था? पवित्र आत्मा लेके गया, बरोबर निशाने पे मारा, माथे पे तान करके। हालेलुया। और गिर गया। किसका काम था ये? अब तक मैं भी क्या सीखा था पता है? ये दाऊद ने मारा है, लेकिन नहीं, ये हकीकत देखो तो पवित्र आत्मा ने कार्य किया है। हालेलुया। दाऊद ने तो कार्य चलाया है, लेकिन मेहनत करने वाला, ताकत लगाने वाला कौन? पवित्र आत्मा। हालेलुया। मतलब क्या है? जब आप और मैं वचन बोलेंगे और रोज प्रार्थना में बैठेंगे तो पवित्र आत्मा कार्य को करेगी। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा को कार्य कराने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको वचन को बोलना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। अभी हम देखते हैं वचन में जिस तरह परमेश्वर ने क्या किया, बोला, और पवित्र आत्मा ने सब कुछ बनाता गया, सब कुछ बनाता गया। हालेलुया, हालेलुया। केवल परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता में बनाया और अपनी आत्मा हमारे अंदर डाल दी। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा कौन सी आत्मा होती है? दुष्ट आत्मा क्या पवित्र आत्मा? आपके अंदर कौन सी आत्मा? पाप करोगे तो कौन सी आत्मा? पवित्र आत्मा है आपके अंदर। दुष्ट आत्मा आपको बहला रहा है, फुसला रहा है। हालेलुया। आपके अंदर वही आत्मा है, क्योंकि आत्मा वापस परमेश्वर के पास पहुंचने वाला है उसका न्याय करने के लिए। हालेलुया। तो आप पवित्र आत्मा मिलेगा किसको? जो चुगली करेगा, जो झगड़ा करेगा, एक दूसरे की बुराई करेगा, जो घमंड करेगा। अरे तुमको क्या आता है? तुमको क्या आता है? तुमसे ज्यादा मैं जानता हूँ। ये क्या है? पवित्र आत्मा का निशानी है। किसका निशानी है? 2 सिंह वाले का निशानी है। हालेलुया। क्योंकि उसने क्या किया था? स्वर्ग में घमंड किया था। विनाश काले विपरीत बुद्धि बोलते हैं ना। हालेलुया। बुद्धि काम नहीं करता है घमंड में। हालेलुया। क्या करेंगे? पवित्र आत्मा को पाने के लिए अगले हफ्ते हम देखेंगे। हालेलुया। ये टॉपिक अगले हफ्ते चलेगा, पवित्र आत्मा को कैसे पाया जाएगा। हालेलुया। अब यहाँ पे यीशु मसीह ने क्या किया मालूम है आपको? जब काना नगर में, आपको पता होगा, शादी में यीशु मसीह गए थे। हाँ, वहाँ पे क्या घट गया? दाखरस।
क्या किया प्रभु यीशु ने? पानी से भरवा दिया मटके को ना। अब सोच सकते हो कैसे दाखरस हो गया? किसी ने तो कुछ तो किया होगा ना। परमेश्वर ने खुद, यीशु मसीह ने विश्वास के साथ दाखरस भरा। परमेश्वर बता रहा था मैं मनुष्य हूँ। क्या हूँ मैं? मनुष्य हूँ, लेकिन जो मेरे साथ है ना, कौन है? हालेलुया। कब से पता है आपको पवित्र आत्मा यीशु मसीह के साथ? कब से? जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, फिर बाहर आया, तब से पवित्र आत्मा उनके जीवन में कार्य, साथ साथ सेवा भी करने लग गया, सब कुछ करने लग गया। हालेलुया, हालेलुया। जब पवित्र आत्मा प्रभु के साथ रहा, तब मालूम है आपको, दाखरस पानी को क्या किया था? मटके को पानी से पूरा भर दिया। लेकिन जब परोसा गया, क्या राजा बोलता है, इतना अच्छा दाखरस चुका के रखा था। हालेलुया। और इससे पहले कमजोर वाला दाखरस पिला रहा था हम लोग को। क्यों ऐसा? कौन से पेड़ से आया था वो? पवित्र आत्मा लेके आया था वो। हालेलुया। जब मैं ये पढ़ रहा था, मैं बोला ऐसा कैसा ये वचन ना, अब कुछ अलग हम पहले सीख रहे थे, लेकिन ये अलग प्रैक्टिकल बता रहे परमेश्वर का। हालेलुया, हालेलुया। मतलब क्या है? आप सभी को पवित्र आत्मा मिला है। किसको मिला है? बपतिस्मा किसका किसका हुआ? आप सभी को पवित्र आत्मा मिला हुआ, लेकिन आप चुप बैठोगे, आप चुप बैठोगे, पवित्र आत्मा भी आपका कुछ नहीं कर पाएगा। हालेलुया। आपको क्या बोलना है? रोज वचन को बोलना है, प्रभु मैं तेरे कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूँ, मैं बीमार नहीं रहूंगा, मैं दुखी नहीं रहूंगा, मैं कर्जे में नहीं रहूंगा, मैं मरूंगा नहीं, मैं जीवित रहूंगा। पवित्र आत्मा आपको उसी तरह करके रखेगा। हालेलुया। आपको प्रोटेक्ट, सुरक्षा देगा आपको। हालेलुया। आपका आना जाना पवित्र आत्मा के हाथ में होगा। हालेलुया। क्या कहता है? धन्य होगा तू बाहर जाते समय, धन्य होगा तू भीतर आते समय, धन्य होगा तेरी टोकरी, धन्य होगी तेरी कटौती। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे ही लिख दिया वचन। परमेश्वर बोल रहा था कि तेरे साथ मेरा पवित्र आत्मा होगा, मैं तेरे संग होऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या करना है आज से? पवित्र आत्मा की सहभागिता में रहना होगा। चुगली करने से दूर होना होगा, झगड़ा करने से दूर होना होगा, बुराई करने से दूर रहना होगा। हालेलुया। क्या करना होगा नील भाई? और बस ये सब चलना चाहिए क्या? दारू चलना चाहिए क्या? आप उसके फलों से पहचान लोगे उसके अंदर पवित्र आत्मा है कि नहीं। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे खड़ा हो गया मैं, अच्छी अच्छी बातें तो बोल लेता हूँ, बाहर जाने के बाद क्या है वो असली में है। हालेलुया। यहाँ पे आने के बाद ऐसे लगता है यीशु मसीह के अंदर, हमारे अंदर ही घुस पड़े। हालेलुया। लेकिन बाहर जाने के बाद असली औकात पता चलती है कि हम कौन से खेत के मूली और गाजर। हालेलुया। ऐसा कोई नहीं बोलेगा, सब अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। हालेलुया। लेकिन असलियत कब पता चलता है? जब उनका काम प्रकट होता है। हालेलुया, हालेलुया। आने वाला समय है ना, बहुत बेकार होगा। इसके लिए परमेश्वर कहता है मैं तेरे लिए एक सहायक रखा हूँ। हालेलुया। क्या रखा है पृथ्वी? पवित्र आत्मा रखा है। जो इंसान प्रार्थना करता है और वचन पढ़ता है और पवित्र आत्मा के हजूरी में चलता है, तो चाहे कुछ भी काम कर ले वो प्रफुल्लित होगा। हालेलुया। मैं यीशु के नाम में घोषणा करता हूँ, आज से यदि आप वचन को फॉलो करोगे और परमेश्वर के हजूरी में बैठोगे, आपका काम फलवंत होगा, आपका परिवार फलवंत होगा, आपके घर में कोई बीमार नहीं होगा, कोई कर्जे में नहीं होगा, कोई नशे में नहीं होगा यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन क्या करना होगा अनिल भाई? हजूरी में बैठना होगा, वचन को बराबर वचन के ऊपर चलना होगा। क्या करना होगा? वचन पे चलना। चिंता आएगी, टेंशन आएगा, शैतान ऐसे ही नहीं छोड़ देगा। हालेलुया। यीशु मसीह को भी नहीं छोड़ा। हालेलुया।
लेकिन नींद भी तो आएगा। हालेलुया। क्या आएगा? नाइट प्रार्थना करते हैं हम शनिवार। कोई कैसे ऐसे ऐसे मारता है, कोई सो जाता है पूरा। फिर बोलना होता है जागो जागो, ऐसा पवित्र आत्मा मिलेगा। हालेलुया। असली प्रार्थना ना मजा आता है, कब मालूम है? तो नाइट में मैं अकेले करता हूँ। हालेलुया। अभी तो ऐसा हो गया, प्रभु का धन्यवाद करता हूँ मैं, कि पहले 3-4 बजे तक मैं बंद कर देता था। हालेलुया। अब कभी कभी 5:30 बज जा रहा है, ना चाहते दिन तो नींद ही नहीं आ रहा मेरे को, 9 बज गया, नींद ही नहीं आ रहा दिन के, तो गाड़ी पे ले रही है फिर। हालेलुया। सचमुच प्रभु ना वांदा, हालांकि क्या पता नहीं क्या एक प्रेम आता है, नहीं मेरे को बैठना है, प्रभु से बात करना है। हालेलुया। एक किसके अंदर होगा पता है? जिसके अंदर पवित्र आत्मा कार्य करेगी। हालेलुया। आप सबके अंदर पवित्र आत्मा कार्य करेगी, तब आप वचन को सुनोगे और उसको बोलोगे तो। हालेलुया। तो यदि आप वचन ही भूल जाओगे, पवित्र आत्मा को कैसे इस्तेमाल करोगे? हालेलुया। हालेलुया। आपको एक गाड़ी दे दिया जाए, क्या किया जाए? गाड़ी दे दिया जाए। गाड़ी का समझ लो वचन दे दिया मैंने, गाड़ी एक वचन है। अब आप उसको कैसे संभालोगे? 2 महीना चलाया आपने गाड़ी को, सर्विस करोगे कि नहीं? क्यों सर्विस क्यों करना है? अरे 50 करोड़ का गाड़ी दिया मैंने आपको, सर्विस करना है क्या? इतना महंगा गाड़ी का सर्विस होता है क्या? होता है। उसी तरह पवित्र आत्मा आपको दे दिया गया है, उसके लिए सर्विस क्या है आपका? प्रार्थना है। प्रार्थना में बैठना है, आपको भरना है रोज। कैसे भरेंगे? वचन से, प्रार्थना से भरेंगे। हालेलुया। वचन कितना पढ़ती है काकी? प्रार्थना कितना करती हो? 1 घंटा। आप करते हो प्रार्थना? आप अभी नहीं कर रहे हो, अभी से चालू करना है आपको। करती हो चल प्रार्थना? आप कितना टाइम करते हो? 1 घंटा खाने के बाद करती हूँ, 1 घंटा 1.5 घंटा जैसे 3 बजे से सोने से पहले करती हो? जैसे सोने से पहले करती हूँ, फिर रात में उठती हूँ, मेरा देख होता है। टोटल प्रार्थना कितना होता है? 3 घंटा 2 घंटा? 2 घंटा होता है। आपका अम्मी? सिस्टर 1 घंटा। आपका? आधा घंटा। एक। सर जी आपका? हाँ फिर भी हाँ आपका दिया। हाँ वेरी गुड। 2 मिनट। हाँ, घर की मुर्गी साग बराबर। आपका? अनिल भाई मत बोलो, झूठ बोल रहे हो। नाइट मिला कोमल 1 घंटा 2 घंटा। हालेलुया। और वचन रोज कौन पढ़ता है? आप पढ़ते हो। फिर भी कमी है। आके ट्यूशन लेने का आके 7 बजे से ट्यूशन चालू हो रहा है। नहीं शाम को वही तो बोलते हैं। हाँ जो नाइट पे फायर प्रेयर खत्म होगा ना, ट्यूशन चालू हो जाएगा। आपको पढ़ने आता है? अभी गाँव जा रहे हैं। आ जाओ गाँव से जल्दी। ट्यूशन चालू हो रहा है फ्री में। हाँ पैसा नहीं लिया जाएगा। आप लोगों को कम से कम बाइबल पढ़ने आना चाहिए। आपको पढ़ने आता है? 7 बजे आप भी आया करो ट्यूशन में। हालेलुया। कोई भी मुझे ऐसा नहीं मांगता है जिसको बाइबल पढ़ने नहीं आता है और प्रार्थना करने नहीं आता, और जिसको नहीं आता है उसके लिए अलग से क्या बोलते हैं, पनिशमेंट रखा जाएगा। हालेलुया। सजा दिया जाएगा। बहाना नहीं कर सकते मेरे पास टाइम नहीं है। आना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। 2 महीने के अंदर अंदर आपको बाइबल पढ़ने कम से कम आ जाए। हालेलुया। ज़्यादा नहीं, कम से कम 6 महीना आप लोगों ने बराबर से ध्यान दे दिया ट्यूशन में ना, आपको बाइबल पढ़ने आ जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। और मैं सचमुच मेरा परमेश्वर का दर्शन है कि यहाँ पे ना कोई अनपढ़ नहीं मांगता। कम से कम उनको बाइबल तो पढ़ने आना ही चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। जब आप बाइबल पढ़ोगे ना, ऑटोमेटिक आपका मुंह खुलेगा। प्रभु तेरे वचन में ये लिखा है। प्रार्थना में बैठ के आप लड़ोगे, क्योंकि वचन क्या कहता है यशायाह में, हे याकूब अपने प्रमाण दे, हे इस्राएल
अपना मुकदमा लड़। हालेलुया हालेलुया। अब मुकदमा कैसे लड़ेंगे जब वचन ही नहीं मालूम? हाँ, प्रमाण कैसे देंगे जब वचन ही नहीं मालूम? प्रार्थना क्या होगा? खाली हल्का फुल्का होगा। जब आप वचन को लेके प्रार्थना करते हो पावरफुल हो जाता है, पवित्र आत्मा कार्य करता है। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर ने भी कहा क्या? परमेश्वर को खुद बोलना पड़ा, आकाश हो जा, पृथ्वी हो जा, और पवित्र आत्मा ने कार्य को करा। हालेलुया। आपको और मुझको किसके समान बनाया गया? परमेश्वर के समान बनाया गया। हालेलुया। आप भी जो बोलोगे, यदि आत्मा आपके अंदर है तो कार्य होगा। और मैं प्रार्थना ही नहीं कर रहा हूँ, पवित्र आत्मा की सहभागिता ही नहीं रख रहा हूँ। बोला प्रभु मैं कभी बीमार नहीं पड़ूंगा, प्रभु मैं नहीं मरूंगा, और तंबाकू घस रहा हूँ, कैंसर जल्दी होएगा। हालेलुया। क्या है? खाली मैं वचन तो बोल रहा हूँ लेकिन आत्मा ही नहीं है मेरे जीवन। हालेलुया। दोनों होना जरूरी है। हम अगले हफ्ते सीखेंगे पवित्र आत्मा को कैसे पाना है। हालेलुया हालेलुया। उसके बाद हम सीखेंगे पवित्र आत्मा में कैसे चलना है। फिर उसके बाद हम धीरे धीरे सीखेंगे। हालेलुया। आइए हम खड़े हो जाए। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दें। मैं धन्यवाद करता हूँ आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए। हे परमेश्वर, आज जो मैं सीखा, आपका वचन मेरे हृदय में गढ़ बने, और मैं इस पर चलने वाला बना। हे परमेश्वर, मेरे जीवन में आइए और अपनी महिमा लीजिए। आपने मुझे इस धरती पे भेजा, मैं आपकी महिमा करने। हे परमेश्वर, आज से मेरा ये जीवन मेरा नहीं आपका है। मेरे जीवन में आएंगे, मेरे परिवार में आएंगे। आपके वचन में लिखा, मैं बचूंगा, मेरा घराना बचाया जाएगा। हे परमेश्वर, घोषणा करता हूँ, आज से मैं तेरी महिमा करूंगा, और मेरा घराना भी तेरी महिमा करूंगा। हे परमेश्वर, मेरे जीवन में हर एक अंधकार की शक्ति जो काम कर रही है, जो काम करने की योजना बना रही है, मैं होली गोस्ट फायर करता हूँ। यीशु के नाम में फायर करता हूँ। यीशु के नाम में फायर करता हूँ। राग उतरे, राग उतरे, हर एक अंधकार की शक्ति चल जाए, हर एक लंगड़ेपन की शक्ति चल जाए, अंधेपन की शक्ति चल जाए, पागलपन की शक्ति चल जाए। डिप्रेशन की आत्मा होली गोस्ट फायर, हर एक अंधकार की शक्ति। अपने दिल पे हाथ रखो, बोलो हे परमेश्वर, मुझे कभी हार्ट अटैक नहीं होगा, मुझे कभी हार्ट अटैक नहीं होगा, मेरा फेफड़ा कभी खराब नहीं होगा, मेरा लीवर किडनी कभी खराब नहीं होगा, मेरे शरीर का कोई भी पार्ट खराब नहीं होगा, खराब नहीं होगा। सब परमेश्वर की महिमा के लिए तैयार रहेंगे। मैं लंबा चलने पाऊंगा, लंबा देखने पाऊंगा, लंबा जीने पाऊंगा। यीशु के नाम में मैं अभी गरीब नहीं रहूंगा, मैं कभी कर्जे में नहीं रहूंगा, कभी बीमार नहीं रहूंगा। यीशु के नाम में, 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 यीशु के नाम में मेरी बुद्धि दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में, जीसस, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद। आंखें बंद करेंगे और पूरा तन मन यीशु मसीह को लगाएंगे।
यीशु नासरी ने दिया सब प्रार्थना में रहेंगे। छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया सब प्रार्थना में रहेंगे, प्रार्थना में रहेंगे, कोई गाएगा नहीं। छुटकारा 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 छुटकारा, मौत बीमारी पाप का जादू टूटा है, मौत बीमारी पाप का जादू टूटा है। यीशु जी ने इन सभी को लूटा है, यीशु जी ने इन सभी को लूटा है। कुदरत से शैतान लाताड़ा लाताड़ा, कुदरत से शैतान लाताड़ा लाताड़ा, छुटकारा 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 छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, छुटकारा 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 छुटकारा, मर गया था जिंदा है यीशु मेरा, मर गया था जिंदा है यीशु मेरा, धरती अंबर यीशु मेरा, मर गया था जिंदा है यीशु मेरा। यहूदा का बापर दहाड़ा रहा, यहूदा का बापर दहाड़ा रहा, छुटकारा 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 छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, छुटकारा 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 छुटकारा, आएगा वो साथ मेरे जाने को, आएगा वो साथ मेरे जाने को, हे जहाँ वो हम वहाँ ही जाने को, हे जहाँ वो हम वहाँ है जाने को, होंगे इकट्ठे दोबारा दोबारा, होंगे इकट्ठे दोबारा दोबारा, छुटकारा 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 छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, छुटकारा 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 छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, मौत बीमारी पाप का जादू टूटा है, मौत बीमारी पाप का जादू टूटा है। यीशु जी ने इन सभी को लूटा है, यीशु जी ने इन सभी को लूटा है। कुदरत से शैतान लाताड़ा लाताड़ा, कुदरत से शैतान लाताड़ा लाताड़ा, छुटकारा 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 छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, छुटकारा 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 छुटकारा, कुदरत से शैतान लाताड़ा लाताड़ा, छुटकारा 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 छुटकारा
छुटकारा छुटकारा छुटकारा छुटकारा छुटकारा यीशु नासरी ने दिया छुटकारा यीशु नासरी ने घोषणा करता दिया परमेश्वर, छुटकारा जितनों के ऊपर तेरा अभिषेक का तेल लगाया गया परमेश्वर, सब तेरे आत्मा से भरे, सब तेरे आग से भरे। आज यहाँ से जब जाएं तो इनका घराना, इनका काम धंधा सेम नहीं रहेगा, बदलेगा परमेश्वर, बढ़ोतरी होगी, काम धंधे में परमेश्वर बरकत आएगी, काम धंधे में परमेश्वर बरकत आएगी यीशु के नाम में। और प्रभु ये बढ़ेंगे हर एक क्षेत्र में। तेरे नाम की महिमा होने पाएगी इनके जीवन से तेरे नाम की महिमा होने पाएगी, तेरे नाम की महिमा होने पाएगी यीशु मसीह के नाम में पिता पास मांगता, आमीन, हालेलुया। दान के बारे में